नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज की डेट में भारत के अंदर शुगर की बीमारी एक आम बीमारी होती जा रही है, जो कि हर चौथे पांचवें व्यक्ति को होती जा रही है। अमूमन 35 इयर्स की एज क्रॉस होते ही ज़्यादातर लोग जो है शुगर की बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं। आपको मालूम होगा, ज़्यादातर डॉक्टर्स ये बताते हैं कि तनाव और टेंशन जो है शुगर की बीमारी का मुख्य कारक होता है। परंतु आज मैं आपको इसकी पूरी बारीकी बताऊंगा कि तनाव और टेंशन तो आपकी शुगर की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण होते ही हैं, परंतु साइंटिफिकली जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर उन चीज़ों को पूरा करते हैं जो कि मेडिकल साइंस दवाइयों के माध्यम से पूरा करती है, तो शुगर की बीमारी से जीतना कितना आसान हो जाता है। और ना सिर्फ जीतना, बल्कि जिन लोगों को शुगर नहीं है, जो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कभी भी शुगर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति शुगर की बीमारी की चपेट में आ जाता है तो वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाता, कुछ भी मीठा खाने के लिए वर्जित हो जाता है और हर तरह के खान पान से उसको बहुत सारा परहेज करना पड़ता है। अगर उसको कोई चोट लग जाए तो उसके अंदर उसका इलाज करने में प्रॉब्लम आती है। उसका कभी ब्लड निकलने लगे तो ब्लड को रुकने में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। किसी को पैरालाइज अटैक आ जाता है और भी बहुत सारी जो है शुगर की बीमारी के कारण आगे समस्याएं आती हैं। तो अब हम यह समझेंगे कि शुगर की बीमारी, पहली बात है, हमारे शरीर में, एक इंसान के शरीर में आती क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जो मनुष्य का शरीर होता है, जो उसकी मांसपेशियां होती हैं, पूरा शरीर किस चीज़ से बनता है। आप सब जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो सेल्स से बनता है। सेल्स यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उससे हमारा ये पूरा शरीर निर्मित होता है। और शरीर को काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि हमें नींद से मिलती है और भोजन से मिलती है और ध्यान से मिलती है। अब ये अलग बात है कि किस किस प्रोसेस में हमें कितनी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। अगर हमें प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। सेल्स में जो है उनके जो काम करने की क्षमता होती है वो सामान्य से बहुत कम हो जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम साइंटिफिक बात करें तो सेल्स की जो ऊर्जा का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में हमें भोजन से प्राप्त होता है। वही हमारे सेल्स की एनर्जी देने के लिए सबसे बड़ा मेन सोर्स होता है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये हमारी बॉडी में कहाँ से आता है? हम जो भी भोजन खाना खाते हैं वो सबसे, आपको पता है कि हमारा रक्त बनता है, यानी कि हमारे ब्लड बनते हैं। ब्लड से हमारा जो है ग्लूकोज बनता है। पहले हम जो भी खाना खाएंगे उससे हमारी जितने भी हमारे शरीर के जो यूज़फुल तत्व होते हैं वो हमारा शरीर प्राप्त करता है, जैसे कि चर्बी वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, जितने भी हमारे विटामिन्स होते हैं वो सब जो हैं जब हमें हमारा शरीर प्राप्त करता है भोजन के द्वारा, और उसके बाद जो है हमारा ब्लड बनता है और ब्लड से जो है हमारा ग्लूकोज जो है वो बनता है। शुगर का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए आपको जो है आप डायबिटिक हो रहे हो, आपके ब्लड में जो है ब्लड शुगर बढ़ती जा रही है। तो ये उसका सीधा सीधा सा कारण होता है। अब ये हमारे शरीर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप बनती हैं और कम होती रहती हैं। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे ब्लड से ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है? तो उसको बोलते हैं इंसुलिन। आपने सुना होगा, जितने भी शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं। इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज को, उसकी मात्रा को जो है वो कम करने का वो काम करता है। अगर इंसुलिन हमारी मात्रा में प्रॉपर बॉडी में जो है
प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहा होता तो उस वजह से ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को शुगर होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं जिनसे हमारा पूरा शरीर बनता है, वही उस ग्लूकोज की एनर्जी से उसको कंज्यूम करके उसमें से अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा शरीर निर्मित होता है। जितने भी हमारे जॉइंट साधक हैं वो सभी इस बात को जानते हैं कि मैं जब प्रॉपरली जब हीलिंग करवाता हूँ तो उसमें पैनक्रियाज के लिए विशेष तौर पे हीलिंग करवाता हूँ, क्योंकि पैनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे इस इंसुलिन नाम के हार्मोन का सबसे बड़ा जन्मदाता है। वहीं से जो है हमारी बॉडी जो है इंसुलिन को जनरेट करती है और वहाँ से जो है ये पूरा साइकिल कार्य करता है। अगर हमारा पैनक्रियाज गड़बड़ हो जाए तो ये सारा सर्कल हमारी बॉडी का ख़राब हो जाता है और हज़ारों बीमारियां जो है इसी एक ऑर्गन के सही होने से सही हो जाती हैं। अगर ये एक ऑर्गन हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा हो बॉडी के अंदर तो हमें कोई भी समस्या नहीं आती हमारे शरीर के अंदर। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि जब हमें एनर्जी किसी और बड़े स्रोत से मिलना शुरू हो जाए तो क्या हमें इस फालतू के भोजन को करने की आवश्यकता पड़ेगी? निस्संदेह नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमें उतनी ऊर्जा मिले जितनी हमें अपने दिन भर के कार्य करने के लिए चाहिए, या फिर जो भी आध्यात्मिक लोग हैं वो उस लेवल तक अपनी ऊर्जा को लेकर जाते हैं जो कि इस दुनिया के बहुत से बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा किसी साधक को चाहिए होती है। जितना भी मंत्र जाप का विज्ञान है वह केवल सब ऊर्जा को जनरेट करने का ही विज्ञान है। और ये हमारे जो शरीर की बीमारियां हैं ये तो सिर्फ शुरुआती स्टेज होती हैं। अब जब कोई साधक बहुत गहरे ध्यान से जुड़ जाता है और वो अपने सभी समस्त सातों चक्रों को बहुत बढ़िया तरीके से जब जागृत कर लेता है और जब वो गुरु से प्रॉपरली उसका ज्ञान प्राप्त करता है कि किस चक्र पे मुझे कितने देर साधना करनी चाहिए और किस किस प्रकार से मुझे उनको जागृत करना चाहिए, तब वो साधक जो है अपनी उस ऊर्जा के लेवल को प्राप्त कर लेता है। तब इसको जो है बिना किसी यूज़ के जो है खराब भोजन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब पैनक्रियास जैसे ऑर्गन, हार्ट जैसा ऑर्गन, लीवर और हमारी जो किडनी है, इस प्रकार के ऑर्गन्स को जब आप ध्यान के द्वारा पहले ही इतना ज़्यादा ऊर्जान्वित कर लेते हो तो आपको इस तरह की कोई भी बीमारी पहली बात तो लगती ही नहीं। अगर किसी को इस प्रकार की बीमारी हो भी जाए तो भी जो है अगर वो सामान्य इंसुलिन का ट्रीटमेंट ही लेता रहता है और इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाता रहता है तो उसका भी एक समय होता है। उसके बाद जो है उसको ज़्यादा मात्रा में उस इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ने लग जाती है और एक समय ऐसे आता है जब जो है वो हार मान लेता है उस बीमारी के आगे और बहुत सारे केसेस में ऐसे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं हमारे बहुत गहराई से हमारे बड़े सूक्ष्म अंग होते हैं शरीर के और उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ध्यान जो है हमारे शरीर को ज़बरदस्त ऊर्जान्वित कर देता है, जिससे कि जो है हमारे को बॉडी को जो है हमारे पाचन तंत्र और सारे सिस्टम हमारी बॉडी का जो है अच्छा होने लग जाता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और हमें जो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है वो तो एक बहुत ही बड़ा विषय है, परंतु ये जो हमारा सामान्य सा दिखने वाला एक शरीर है ये भीतर से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम इसकी एक एक बारीकी को अगर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पढ़ेंगे तब जाकर हम समझेंगे कि ये कितनी बड़ी झोलझाल है। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं जो भारत में आज शुगर की बीमारी से परेशान हैं, कोई थायराइड से परेशान है, कोई हज़ारों तरह की बीमारियां जो हैं, लोग खाना नहीं खा पाते, कोई किसी को वीट एलर्जी है, वीट खाने से जो है अनाज खाने से उनको एलर्जी हो जाती है। तो उन सभी लोगों का इलाज जो है वो मेडिटेशन है और संजीवनी हीलिंग है। अगर वो उस सारी चीज़ों को हमसे आकर के समझेंगे और अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को उतारेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपके शरीर में एक भी बीमारी नहीं बचेगी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है
आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर आपको दिया गया है, आप वहाँ से उस माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमः शिवाय।